गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। इतनी खामोश कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी वहां डर पैदा कर देती थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं 50 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन जमींदार बहुत क्रूर था। एक रात शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला और उसकी लाश को हवेली के अंदर ही कहीं दफना दिया। उस दिन के बाद से हर रात उस हवेली से चीखें आने लगी। गांव वालों ने कई बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सालों बाद एक दिन शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, मौत है वहां। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात वहीं रुकूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के 10 बजे आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली चमक रही थी और हवेली के चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया, ची की डरावनी आवाज के साथ। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन अंदर चला गया। अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी, टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे और दीवारों पर अजीब निशान। अर्जुन ने टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अर्जुन तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कोई है यहां? उसने जोर से पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने डरते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। डरते हुए उसने आईने की तरफ देखा। पहले तो उसमें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा खून से सना हुआ। अर्जुन जोर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखने लगा। अब वो औरत और भी करीब आ गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन के पास था। अचानक आईने से ही आवाज आई, मैं यहां कैद हूं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत की आवाज भारी और दर्द भरी थी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखे से मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं 50 साल से यहां भटक रही हूं। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे आजाद करो, औरत ने कहा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कैसे? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक औरत की आवाज बदल गई। अब वो डरावनी हो चुकी थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवारों से काले साए निकलने लगे। आईने में वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ आईने से बाहर आने लगा, जैसे कोई दूसरी दुनिया से बाहर आ रहा हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। औरत पूरी तरह आईने से बाहर आ गई। उसकी लंबी उंगलियां, उसकी काली आंखें, उसका खून से भरा चेहरा, सब कुछ इतना डरावना था कि अर्जुन चीख भी नहीं पाया। वो औरत धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, अब तुम यहां रहोगे। अचानक उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। कमरे में अंधेरा छा गया और अर्जुन की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले डरते डरते हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदली थी, वो टूटा हुआ आईना। अब उसमें एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था, अर्जुन का, और उसके पीछे खड़ी थी वही औरत। अब वो आजाद थी और अर्जुन उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। अंत।
कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो आईने में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन अब उसकी जगह लेने वाला कोई और चाहिए। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अब हवेली का नाम लेने से भी डरने लगे थे, लेकिन एक आदमी था जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो था राघव, अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त की तलाश। जब राघव को पता चला कि अर्जुन हवेली में गया था और वापस नहीं आया तो उसे यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर कहीं फंसा होगा। उसने ठान लिया वो अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगा। गांव वालों ने उसे फिर रोका, मत जा, वो हवेली इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। दूसरी रात फिर वही हवेली। अगली रात राघव उसी हवेली के सामने खड़ा था। हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे बुला रही हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार आवाज और भी डरावनी थी, अंदर की अजीब खामोशी। राघव अंदर गया, हर चीज वैसी ही थी, लेकिन एक फर्क था। अब हवेली में एक अजीब सी कराहने की आवाज गूंज रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। राघव चौंक गया। ये अर्जुन की आवाज है। आईने का सच। वो आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे तक पहुंचा जहां वो टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में अर्जुन दिखाई दे रहा था। वो अंदर से हाथ मार रहा था, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राघव, मुझे बचा ले, अर्जुन चिल्लाया। खतरनाक सच। राघव घबरा गया। तू अंदर कैसे है? अर्जुन रोते हुए बोला। मैं फंस गया हूं। वो औरत, उसने मुझे इस आईने में कैद कर दिया। अगर तू मुझे बाहर निकालना चाहता है तो आईना तोड़ दे। राघव ने तुरंत एक पत्थर उठाया, लेकिन तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई। अगर आईना तोड़ा तो तुम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। असली चाल। औरत हंसते हुए बोली, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अगर तुमने आईना तोड़ा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। राघव उलझ गया। एक तरफ उसका दोस्त, दूसरी तरफ वो भयानक औरत। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाया, राघव, इसकी बात मत मान, ये झूठ बोल रही है। लेकिन औरत धीरे धीरे पास आने लगी। तुम्हें फैसला करना होगा, दोस्ती या अपनी जान। कठिन फैसला। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आईने पर पत्थर फेंक दिया। धड़ाम। आईना टूट गया। डरावना मोड़। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। तेज हवा चलने लगी। औरत जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, तुमने क्या कर दिया? टूटे हुए आईने से काला धुआं निकलने लगा और उसमें से अर्जुन बाहर गिर पड़ा। राघव खुश हो गया। अर्जुन, तू ठीक है? लेकिन अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। राघव का दिल बैठ गया। तू अर्जुन नहीं है। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, राघव, भाग जा। राघव ने पीछे देखा। असली अर्जुन अभी भी आईने के एक छोटे से टुकड़े में फंसा हुआ था। आखिरी मौका। राघव समझ गया, वो औरत अब अर्जुन के शरीर में आ चुकी थी और असली अर्जुन अभी भी कैद था। औरत अर्जुन के शरीर में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम्हारी बारी है। राघव पूरी ताकत से भागा। पीछे से हवेली की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वाले फिर हवेली के पास इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था, लेकिन इस बार अंदर कोई आईना नहीं था। बस एक कोने में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पड़ा था, जिसमें अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो रो रहा था, कोई मुझे बचाओ। और हवेली के बाहर एक लड़का खड़ा था, सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कान के साथ। अंत या शुरू?